हेलो हेलो हेलो। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 डोलो हेलो डोलो हेलो डोलो हेलो 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 हेलो। कलम कहाँ रख दिया अब? हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और आज ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। पहले 3 लेक्चर में हमने प्लेन मिरर के सारे केसेस भरे हैं। लाइट के, अरे यार रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ यार। क्या हुआ? सुबह फ्लूड पर है ना तो पूरा पानी पानी हो गया स्टूडियो। अब ठीक लग रहा है। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। और इसमें बेटा आज आपका जो गोल है, टुडेज गोल इज today's today's goal is PhD on curved mirror। PhD on curved mirror। तो सबसे पहले बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कर्व्ड मिरर का जो मिरर फॉर्मूला होता है वो वाला आपको मैं रिवाइज कराऊंगा। मिरर फॉर्मूला जो होता है वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि मिरर फॉर्मूला आप पढ़ के भी आए होंगे। क्या था मिरर फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/m। क्या ये आपने 10th में भी प्रूफ किया था? क्या 10th में भी प्रूफ किया था? क्या इसको हमने आपको बोला था कि प्रूफ करके आने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप करके नहीं आए होंगे। तो इतना भरोसा मैं तुम पे करता हूं, पूरा भरोसा है कि तुम करके इसको नहीं आए होगे। देखो कह रहे हैं नो सर। अरे इतना भरोसा है तुम पे बेटा यार, ऐसा नहीं कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करता हूं। इतना भरोसा करता हूं, इतना भरोसा करता हूं कि क्या ही बताऊं। और मैं अगर सच बता दूं कि और मैं क्या क्या भरोसा करता हूं तो गुस्सा होकर भाग जाएगा, इसीलिए मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, तो ये आपका पोल है। देखिए ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है भाई साहब। मान लेते हैं कि एफ है, एफ है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हमने, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से जब आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इंफिनिटी से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। देखो इंफिनिटी से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा। इमेज बनाने के लिए हम पहला रे लेते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे गया है वो फोकस से पास करता हुआ रिफ्लेक्ट होगा। तो ये देखिए रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा अगर रे हम लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ओहो थोड़ा सा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो उसी लाइन पे वापस हो जाएगा। देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा है, इसी लाइन पे वापस हो जाएगा, यही रिफ्लेक्टेड रे होगा। और मान लो कि तीसरा तुम लेते हो एकदम पोल पर जाके फॉल किया है, तो जो पोल पर इंसिडेंट किया है वो यहां से सेम एंगल पे यहां से रिफ्लेक्ट होगा। सेम एंगल पे देखो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे। वाओ। और ये तीनों ही रिफ्लेक्टेड रे कहां कट किया? तो देखो बेटा ये तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है एच ओ। देखो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है एच ओ। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखोगे तो यहां से देखो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, माइनस यू लिखोगे। फोकस ये रहा बेटा, ये रहा फोकस। फोकस भी मैं आपको तुम्हारे सामने दिखा देता हूं। ये रहा फोकस। फोकस फोकल लेंथ तुम्हारा माइनस है फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा जो भी होना है। तो ये जो पैरेलल रे गया है वो फोकस से रिफ्लेक्ट होके आया है, तो क्या इमेज यहां बनेगा? हाँ सर ये रहा इमेज आपका। तीनों रिफ्लेक्टेड रे जहां कट करेगा वहां पे इमेज बनेगा। तो ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस। बताओ क्या ये इंसिडेंट रे है? हाँ इंसिडेंट रे है। इमेज डिस्टेंस पोल से मेजर करोगे और इंसिडेंट रे के अपोजिट जाके मेजर कर रहे हो तो ये भी माइनस भी होगा। ये है रे डायग्राम जो आपको 12th के बोर्ड में भी बनाना पड़ सकता है अगर वो पूछे कि मिरर फॉर्मूला प्रूफ करो। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या एकदम 10th वाला काम है? क्या एकदम 10th वाला काम है? यस सर 10th वाला काम एकदम। जैसे मान लो अगर ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ये एक थीटा होगा? हाँ सर ये थीटा होगा। अब यहां पे कंसीडर करिए, कंसीडर ट्रायंगल। इसको मैं नाम दे देता हूं m। तो ये m हो गया और ये p हो गया, तो ये हाइट हो जाएगा mp, ये m, ये ho, ये हो जाएगा बेटा hi। यहां इमेज बना है। तो अब मैं ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं, इसको नाम दे देता हूं बेटा ab। ये a, ये b,
इमेज बनेगा बी डैश ए डैश और ये पी। तो ट्रायंगल हमने कंसीडर किया है थीटा एंगल वाला पीएबी, पीएबी, और इस ट्रायंगल में tan थीटा लिखना है। बताओ tan थीटा क्या होगा। ट्रायंगल जो कंसीडर किया हमने वो ट्रायंगल कंसीडर किया है पीएबी। देखो पी कहां है, ये रहा पी, ये रहा ए, ये रहा बी, इसमें tan थीटा बोल, तो ये तो थीटा है, तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर तुम्हारा ए बी बटा बेस हो जाएगा तुम्हारा पीबी, बेस हो जाएगा पीबी। इसमें ए बी की वैल्यू पुट करो, तो ए बी की वैल्यू इसमें पुट करोगे एचओ, और एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव, और पीबी की वैल्यू पुट करो तो पी से बी तक का लेंथ, देखो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस यू, है ना, प्रॉपर साइन के साथ रखोगे माइनस यू, ये इक्वेशन 1 है। और सेम ट्रायंगल अगर कंसीडर करो, सेम एंगल का कंसीडर ट्रायंगल पी पी बी डैश ए डैश, पी बी डैश ए डैश, इसमें भी tan थीटा बन रहा है सर, ये भी tan थीटा बन रहा है। इस tan थीटा को क्या लिखोगे, तो ये जो tan थीटा बन रहा है ये हो जाएगा हाइट आपका ए डैश बी डैश बटा पी बी डैश, ए डैश बी डैश बटा पी बी डैश। ए डैश बी डैश बोलो तो माइनस एच आई, क्योंकि एक्सिस से नीचे हाइट, देखो एक्सिस से नीचे निगेटिव लेते हैं, माइनस एच आई बटा इमेज डिस्टेंस माइनस वी। ये इक्वेशन हो गया 2। दोनों एंगल बराबर है, इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 लिख दोगे, तो ये है बेटा एच ओ बटा माइनस यू इज इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये सिंपल आ जाएगा एच आई बाई वी। एच ओ को नीचे ले जाओ, वी को यहां ले जाओ, तो यो एच आई और एच ओ को नीचे ले, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू, ये एच आई है, नीचे एच ओ आ गया, तो एच आई बाई एच ओ वी ऊपर चला जाएगा, माइनस वी बाई यू। ये इक्वेशन आ गया तुम्हारा 3rd। बताओ इसमें कोई दिक्कत है भाई? इतना करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? अरे भाई डेरिवेशन है तो डेरिवेशन की तरह ही करोगे ना वैसे थोड़े ना लिख दोगे कि हमको याद है, चलो बोर्ड में भी लिख देना, पूछेगा प्रूफ दैट, हमको पता है, आता है ये। भाई डायग्राम तो बनाओगे, हाँ सर डायग्राम तो बनाना ही पड़ता हो। डायग्राम बनाओगे, हाँ सर डायग्राम बनाएंगे। ये इंसिडेंट रहे, ये रिफ्लेक्टेड रहे, जो पैरेलल गया फोकस से पास किया, जो पोल पे आया उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ। अब मान लो कि हमें एफ लेके आना है, तो मान लो ये एंगल अल्फा है, तो ये स्ट्रेट लाइन यहां से सीधा गया, ये भी एंगल अल्फा होगा। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर तुम tan अल्फा लिखोगे, यहां पे tan अल्फा लिखोगे, तो tan अल्फा होगा एमपी परपेंडिकुलर एमपी, एमपी बटा, देखो ये एमपी बटा ये डिस्टेंस क्या है एफ, तुम्हारा हो जाएगा पीएफ, पीएफ एमपी तो तुम्हारा एमपी रहेगा, tan अल्फा तुम्हारा एमपी ही रहेगा, एमपी डिवाइडेड बाई पीएफ को लिख सकते हो माइनस एफ, डिस्टेंस तो देखो पीछे है माइनस एफ। और इधर tan अल्फा अगर लिखोगे, इस छोटे से ट्रायंगल में लिखोगे यहां पे tan अल्फा, तो ये tan अल्फा हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई, ध्यान से सोच के बताओ क्या होगा ये, तो ये होगा ए डैश बी डैश बटा ये बेस, बेस है एफ बी डैश। ये लेंथ कितनी होगी, तो बेटा ये लेंथ जो है यहां से यहां तक का अगर मैं लेंथ लिखूं तो ये माइनस बी, देखो ये है माइनस बी, ये एफ, तो माइनस बाहर निकाल लो, क्या v माइनस एफ आएगा? अगर ढंग से देखो, ये पीछे जाके मेजर कर रहे हो तो माइनस बाहर निकाल लूं, ये टोटल लेंथ है v, v में से क्या f घटाना है, तो ये हो जाएगा बेटा सिंपल v माइनस एफ, ये आएगा। बेटा ये पूरा v है, ये पूरा v है, और उसमें से f घटा दोगे तो भी तो ये बेस आएगा, ये वाला बेस आएगा इस छोटे से ट्रायंगल, हाँ सर ये बेस आएगा। अब यहां से इन दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, क्लियर है क्या? इन दोनों को क्या करो, इक्वेट कर दो। इन दोनों को जब इक्वेट करोगे, इक्वेशन 4th हो गया मान लो ये, और ये इक्वेशन 5 है। इक्वेशन 4 और 5 को इक्वेट करो, चलो इक्वेशन 4 और 5 को इक्वेट करो, चलो 4 एंड 5 को इक्वेट करो। tan अल्फा लिया है बस बेटा, और कोई खास बात नहीं, tan अल्फा लिया, यहां पे अल्फा और ये अल्फा लिया, तो ये क्या एमपी बटा माइनस एफ और ए डैश बी डैश बटा माइनस एमपी, एमपी बटा माइनस एफ इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश आपका एच आई हो गया, ये ए डैश बी डैश क्या होगा आपका एच आई हो गया। देखो ना ए डैश बी डैश नीचे की तरफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नीचे है तो माइनस एच आई, ये हो जाएगा माइनस एच आई बटा ये क्या है माइनस वी माइनस एफ, माइनस वी माइनस एफ। एमपी को क्या मैं एचओ के बराबर लिख सकता हूं, देखो ये पैरेलल ही तो क्या है, तो ये जो एमपी है क्या वो एचओ ही है, आंसर एमपी एचओ है, तो इसको एचओ आप लिख सकते हो, एचओ बटा माइनस एफ, ये माइनस कट जाएगा,
एच आई बटा वी माइनस एफ। एचओ को नीचे ले जाओ, वी माइनस एफ बटा माइनस एफ इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। ये इक्वेशन जो भी है तुम्हारा सिक्स्थ है। अब मुझे बताओ इक्वेशन थर्ड में एच आई एच ओ है, वो क्या है माइनस बी बाई यू। देखो एच आई बाई एच ओ क्या है माइनस बी बाई यू। देखो एच आई बाई एच ओ क्या है माइनस बी बाई यू। यहां पे एच आई और एच ओ की वैल्यू पुट कर दो तो वी माइनस एफ बटा माइनस एफ इज इक्वल टू क्या है माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। क्या किया है पुटिंग वैल्यू ऑफ एच आई बाई एच ओ। ठीक है भाई। तो देखो ये ओवरऑल पूरा टर्म निगेटिव और ये निगेटिव। अच्छा इस माइनस को इधर भेज दोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो v माइनस एफ बटा एफ इज इक्वल टू वी बाई यू। कुछ ये टर्म बनेगा। अब एक काम करिए एफ को दोनों टर्म में डिवाइड कर दीजिए। एफ को दोनों टर्म में डिवाइड करेंगे तो ये होगा v बाई एफ माइनस एफ बाई एफ इज इक्वल टू वी बाई यू। एफ बाई एफ कट के आ जाएगा आपका 1, तो v बाई एफ माइनस 1 इज इक्वल टू वी बाई यू। अब 1 अपॉन एफ आगे, इस 1 को इधर भेज दो तो v बाई एफ इज इक्वल टू वी बाई यू प्लस 1। अब v से सारे टर्म में डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई v बोथ साइड। सारे टर्म में v से डिवाइड करो, तो यहां से v से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन एफ। यहां पे v से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन यू, और यहां पे v से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन v। ये प्रूफ रे भाई। और सेम प्रूफ आपने 10th क्लास में किया। सेम प्रूफ बेटा आपने कहां किया होगा 10th क्लास में किया होगा। 10th में नहीं था प्रूफ तो कोई बात नहीं, इसलिए अच्छी बात है ना, पढ़ ले, 12th में पूछ सकता है, 10th में नहीं था तो। अब चल मैं पूरा एक बार तुम्हें फिर दिखाऊंगा, पूरा एक बार से फिर सिखाऊंगा। देखो कोई क्या लॉजिक है इसको करने का, मैं पूरा मिटा देता हूं। पूरा इसलिए मिटा देता हूं कि मैं फिर से तुमको हर एक चीज विजुअलाइज करा पाऊं। देखो फंडामेंटल गोल क्या है कि ये कब कॉनकेव मिरर लिया, हाँ सर, यहां पे मान लीजिए आपका फोकस है और बेटा यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, और इस ऑब्जेक्ट की हाइट है एच ओ और इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो होगी माइनस यू। ठीक है, क्यों होगी माइनस यू, तो साइन कन्वेंशन मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, यहां पे जो इंसिडेंट रे जा रहा है एकदम सीधा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो एम पे गया है और ये पोल है तो पीएम हो गया। ठीक है, इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया आपका ए बी। क्लियर है, ये बात क्लियर है। जो पैरेलल रे है रिफ्लेक्शन के बाद कहां से आएगा, फोकस से, तो ऐसे पास करेगा रिफ्लेक्टेड। दूसरा रे लिया हमने जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्ट होके आएगा। अब दो रिफ्लेक्टेड रे काफी होता है इमेज बनाने के लिए। एक रिफ्लेक्टेड रे बेटा ये आ रहा है, हाँ सर, एक रिफ्लेक्टेड रे आ गया, यहां पे इमेज बन जाएगा, यहां पे इमेज बन जाएगा। अब एक रे और लिया हमने, जो रे पोल पे फॉल करेगा वो जितने एंगल पे फॉल किया उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगा, तो थीटा एंगल पे आए तो थीटा एंगल पे जाए। अब हमने आपको बोला कि ये एंगल हम मान लेते हैं अल्फा, ये एंगल मान लेते हैं अल्फा, ये हो जाएगा आपका बी डैश ए डैश और हाइट ऑफ इमेज एच आई, हाइट ऑफ इमेज एच आई। अब मैं आपको बोलता हूं कि एक ये tan थीटा एंगल लो, ये ट्रायंगल, ये देखो ट्रायंगल में पूरा रंग रहा हूं, ये सीधा लाइन हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। देखो ये क्या tan अल्फा है, हाँ सर tan अल्फा है, तो tan अल्फा हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर एच ओ बटा माइनस यू आई। देखो tan अल्फा ये हो जाएगा, देखो tan अल्फा ये हो जाएगा, एक tan अल्फा ये लिखा, हाँ सर tan अल्फा लिखा, दूसरा tan अल्फा बेटा यहां से ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोट, ये tan अल्फा होगा माइनस एच आई बटा माइनस बी, माइनस एच आई बटा माइनस बी। देखो माइनस एच आई बटा माइनस बी, दूसरा tan थीटा हो गया। अब यहां से हमने एच आई बटा एच ओ को निकाल लिया माइनस बी बाई यू। देखो एच आई बाई एच ओ को निकाल लिया माइनस बी बाई यू। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ओके सर। उसके बाद बेटा ये tan अल्फा लिखा, tan अल्फा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर क्या एमपी बटा ये बेस, बेस कितना है यहां से, तो यहां से बेस है माइनस एफ, तो ये वाला जो हाइट है एमपी ये एचओ के बराबर होगा क्योंकि पैरेलल रेज गया है, तो ये एमपी एचओ के बराबर है। और दूसरा tan अल्फा लिखा बेटा ये एच आई, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये लेंथ हो जाएगा इमेज डिस्टेंस माइनस वी माइनस, ये दो tan अल्फा लिखा, तो दो tan थीटा यहां से और दो tan अल्फा यहां से, उसके बाद सिंप्लीफाई करके प्रूफ हो गया। और ये बोर्ड में बेटा आता है, ये बोर्ड में आता है। दो बार घर पे प्रैक्टिस करोगे रफ में, हो सकता है बीच में कहीं अटको, सॉल्यूशन देख लोगे, तुमको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। और ये वाला रिलेशन मैंने कल ही प्रूफ कर दिया था, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, एफ इज इक्वल टू आर बाई।
क्लियर? समझ में आ गया तो थम्स अप कर दीजिए। और देखो क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप देखें और आपके दिमाग में छप जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको एक बार रफ में करेंगे। अब मैंने क्या डायग्राम आपको दोबारा और डेरिवेशन दोबारा समझा दिया, तो आपके मन में दो चीजें चलनी चाहिए कि तीन हमको रे बनाना है, पैरेलल रे फोकस से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पोल पे जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। ये tan अल्फा परपेंडिकुलर बटा बेस, ये tan अल्फा, ये परपेंडिकुलर बटा, ये करना है। उसके बाद ये अल्फा और ये अल्फा करना है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लाना है HI/HO के टर्म्स में, और HI/HO के टर्म्स पहले वाले इक्वेशन से पुट कर देना है, खत्म। अच्छा, दो वर्ड होता है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, मतलब समझते हो इसका? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स का मतलब समझते हो? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स का मतलब समझते हो? ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO। यहां पे इमेज कहीं बना था, मान लेते हैं यहां बना था, कहीं भी बना था, ये इमेज बना, मान लिया ये इमेज बना, ये इमेज डिस्टेंस है -b और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -u, हाइट ऑफ इमेज माइनस, तो आपका इमेज डिस्टेंस निगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, इमेज हाइट निगेटिव, ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव, बस। क्योंकि एक्सेस से ऊपर है, क्योंकि क्या है, एक्सेस से ऊपर। लॉन्गिट्यूड, अच्छा वेव नहीं यार, वेव ने सब समझाया था। अच्छा चलो वेव सही, चलो सही, वेव सही फील आया तो चलो चलेगा वो भी। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में क्या फर्क होता है? लॉन्गिट्यूडनल बेटा जो लेंथ के लॉन्ग चले, और ट्रांसवर्स जो लेंथ के परपेंडिकुलर हो, कि जा आगे रहा है ऑसिलेट ऊपर नीचे करे। तो यहां पे एक हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा है उसी डायरेक्शन में इसका मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर लेंथ में। तो प्रिंसिपल एक्सिस किधर है सर? ये प्रिंसिपल एक्सिस यही तो लिया आपने, हाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये इधर, ये लॉन्गिट्यूडनल, ये मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर, मतलब लॉन्गिट्यूडनल हम ऑब्जेक्ट के लेंथ के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट का लेंथ इधर है ना, तो जिधर ऑब्जेक्ट का लेंथ जा रहा है उसी डायरेक्शन में, मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या डिफाइन करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को ml से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता है बेटा हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे कि भाई इतने हाइट के हमने ऑब्जेक्ट रखे और इतने हाइट की हमें इमेज निकली, तो इमेज कितना बड़ा हो गया ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। सर छोटा भी तो हो सकता है, इसलिए मैग्निफिकेशन एक से कम भी हो जाता है। और इसी मिरर फॉर्मूले में डेरिवेशन में इक्वेशन नंबर 3 तुम देखो तो HI/HO क्या है? -v/u। देखो HI/HO क्या है? -v/u, -v/u। तो यहां पे लिखते हैं हम -v/u। ये होता है बेटा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। नहीं ये मैंने गलत बोल रहा हूं क्या? मतलब इस लेंथ के परपेंडिकुलर तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होगा ना। हाँ वही तो, अभी तो फील दिलाया फिर मैंने गलत लिख दिया, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होगा ये। भाई ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है। ऐसे कंफ्यूज कैसे हो गया मैं? ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल तो लेंथ के लॉन्ग होगा, मतलब एक्सिस के लॉन्ग। सॉरी यार, सॉरी सॉरी ये ट्रांसवर्स है, इसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, इसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मतलब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, देखो एक्सिस के परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, एमटी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, बाप रे बाप, एमटी, एमटी इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू -v/u।
ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, बार बार पता नहीं किसका फोन आ रहा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है ये। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऐसे याद रखो, जो एक्सियल वेक्टर है, हम जैसे ट्रांसवर्स वेब भी पढ़ते हैं, वेब में क्या होता है कि हम इस लाइन में वेब मूव करते तो उसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाला देखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर, एमटी इज इक्वल टू होगा एच आई बाई एच ओ, एच आई बाई एच ओ, एमटी इज इक्वल टू होगा एच आई बाई एच ओ। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, जानते हैं क्या? हाँ सर जानते तो हैं। अब एक काम करते हैं, 1 अपॉन यू को इधर ले जाओ, मिरर फॉर्मूला से 1 अपॉन वी को रहने तो 1 अपॉन यू को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। इसको ले लो एलसीएम, देखो 1 अपॉन यू को उधर ले गया, और इसको ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा एफ यू, एफ इंटू यू प्रोडक्ट होगा, ये होगा यू माइनस एफ। क्लियर है क्या बेटा? अच्छा ठीक है, तो बताओ यहां से क्या निकल के आ रहा है? यहां से निकल के आ रहा 1 अपॉन वी इज इक्वल टू यू माइनस एफ बटा एफ यू। ओके, इस u को यहां ले जाओ, इस u को अगर यहां ले जाओगे तो ये टर्म बन जाएगा, इस u को यहां ले जाओगे तो u बाई वी इज इक्वल टू यू माइनस एफ बटा एफ। ओके तो भाई साहब बहुत बढ़िया, दोनों तरफ माइनस लगा दो, दोनों तरफ माइनस लगा दो, एक दोनों तरफ माइनस लगा दो, इधर भी और इधर भी, तो ये हो जाएगा माइनस यू बाई वी। हाँ सर ये माइनस यू बाई वी हो गया, और ये माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस यू बाई वी, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा एफ माइनस यू बाई एफ। अब इसका उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, उल्टा, इसको उल्टा कर दो, तो माइनस वी बाई यू, इसको उल्टा कर दो, माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एफ बटा एफ माइनस यू। ये क्या था सर? ये तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फोकल लेंथ के टर्म्स में फॉर्मूला बनेगा एफ बटा एफ माइनस यू। क्या बनेगा? एफ बटा एफ माइनस यू। फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता देता हूं। देख मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे लिखने में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैं क्या कह रहा हूं कि हम जानते हैं 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है। हाँ सर है। एक काम करो, 1 अपॉन एफ को इधर ले जाओ, 1 अपॉन वी को इधर ले जाओ। देखो 1 अपॉन वी को इधर लाओ, 1 अपॉन एफ को इधर लाओ, तो 1 अपॉन एफ इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन एफ निगेटिव साइन में, यू भी निगेटिव साइन में, इज इक्वल टू 1 अपॉन वी निगेटिव साइन। सही लिखा है क्या? अगर मैं 1 अपॉन एफ को इधर लाऊं तो ये 1 अपॉन एफ इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन वी इधर होके जाएगा माइनस। हाँ सही है। अब मैं यहां से इसका एलसीएम लेता हूं, तो बेटा जब एलसीएम लूंगा तो ये होगा एफ इंटू यू, देखो ये होगा एफ इंटू यू, इधर जाएगा माइनस यू माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस 1 बाई वी। अरे रे बाप रे, मिरर फॉर्मूला ही गलत लिख लिया मैंने, मिरर फॉर्मूला ही गलत लिख लिया। ये मिरर फॉर्मूला, वही कहूं कि गलत कैसे हो रहा है, ये तो लेंस फॉर्मूला हो जाएगा। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू तो लेंस फॉर्मूला हो जाएगा, ये मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला हमने लिखा 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ को इधर लाओ, 1 अपॉन वी को इधर ले जाओ, तो इधर 1 अपॉन यू है, 1 अपॉन एफ को इधर लाओगे तो माइनस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी को इधर लाओगे तो माइनस 1 अपॉन वी हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लो बेटा, इसका एलसीएम लोगे तो ये होगा एफ इंटू यू, इधर जाएगा एफ, इधर जाएगा यू इज इक्वल टू माइनस 1 बाई वी। इस यू को चुपके से उठा के यहां ले जाओ, तो ये बनेगा एफ माइनस यू बटा एफ इज इक्वल टू माइनस यू बाई वी। इसको इन्वर्स कर दो, उल्टा कर दो दोनों तरफ, इसको इन्वर्स कर दो मतलब उल्टा कर लो, तो ये होगा एफ बटा एफ माइनस यू इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब मुझे बताओ माइनस वी बाई यू को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो वो वाला टर्म उठा के यहां पुट करो, देखो ये एग्जैक्टली माइनस वी बाई यू क्या, एफ बटा एफ माइनस यू। तो यहां पे लिख सकते हो आप, यहां पे लिख सकते हो आप एफ बटा एफ माइनस यू, एफ बटा एफ माइनस यू, ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इसी तरीके से अगर आप एफ और वी के टर्म्स में लिखो, एफ और वी के टर्म्स में लिखोगे तो ये आ जाएगा एफ माइनस वी बटा एफ, है ना, वो कन्वर्ट करके वो आ जाएगा, इतना भरोसा तुम कर लो, है ना, कन्वर्ट करके आ गया। जैसे ये 3 प्रूफ किया तो ये भी तो कर ही दूंगा ना भाई, इसमें क्या टेंशन है। तो भाई ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को जब आप यूज करेंगे ना, यूज दिस फॉर्मूला, यूज दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला विथ प्रोपर साइन, विथ प्रोपर साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन के साथ कैसे यूज करते हैं?
अगर आपको रियल ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 10 मीटर, तो आप यहां पे यू को 10 मीटर नहीं रखेंगे, -10 मीटर रखेंगे। अगर कॉन्केव मिरर दिया हुआ है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो यहां पे एफ को 20 नहीं रखेंगे, -20 रखेंगे। और जो आपको कैलकुलेट करना है उसका साइन नहीं रखना, उसका साइन तो कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो जो वैल्यू गिवन है, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ, निगेटिव है तो निगेटिव साइन के साथ, प्रॉपर साइन के साथ यहां पे पुट करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉपर साइन के साथ यहां पे पुट करेंगे वैल्यू। ठीक है ना? जैसे u 10 है तो आप u की जगह पे रियल ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया, रियल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे -10 आप रखेंगे, प्रॉपर साइन के साथ यूज करेंगे। तो जो आपको गिवन क्वांटिटी है उसको प्रॉपर साइन के साथ रखिए, और जो निकालना है उसका साइन मत पुट कर देना, उसका साइन तुम्हें कैसे पता क्या आएगा, है ना? कई बार बच्चे पता है क्या करते हैं, जो निकालना होता है ना उसका भी कह देते हैं ये तो माइनस आएगा, जब आएगा ही तो निकाल क्यों उड़ाए। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हमने कितने फॉर्मूला पढ़े? तो बेटा हमने फॉर्मूला पढ़े, सबसे पहले तो ये मिरर फॉर्मूला पढ़ा, 1/v + 1/u = 1/f मिरर फॉर्मूला। इसको भी प्रॉपर साइन के साथ यूज करना है। f = हमने पढ़ा r/2, इसको भी प्रॉपर साइन के साथ यूज करना है। और हमने पढ़ा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -b/u। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -b/u, f बटा f - u, f - b बटा f, ये है। अब है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो फॉर ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, अगर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में देखो तो बेटा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मतलब लेंथ के लॉन्ग, प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की जो मोटाई है वो है du, मान लो u डिस्टेंस पे है और थोड़ा सा मोटाई है du। इमेज की मोटाई है dv, इमेज की मोटाई है dv, है ना? देखो यहां से v लेंथ पे इसकी मोटाई है dv, तो इसके लेंथ में इसकी मैग्निफिकेशन कहते हैं मोटाई ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये मोटाई ऑफ इमेज। तो मोटाई ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई मोटाई ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ये dv बटा du, ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब dv बटा du की वैल्यू आएगी कहां से? तो यहां पे एक चमत्कार देखेंगे प्लीज आप, इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। एरर एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना? परसेंटेज एरर में जैसे निकालते 1/x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/-x²। तो 1/v का डिफरेंशिएशन होगा -1/v² इंटू dv। 1/u का डिफरेंशिएशन होगा -u² इंटू du। और फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होता है मिरर का, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये उस तरफ चला जाएगा, तो dv बटा -v² इज इक्वल टू -dv बटा v² इज इक्वल टू du बटा u²। क्लियर है भाई? हाँ सर। du को नीचे लाओ, v² को इधर लाओ, तो du को नीचे रखोगे, अगर आप du को नीचे रखोगे तो dv बटा du विथ निगेटिव साइन इज इक्वल टू v² बाई u²। क्या है बेटा? v² बाई u²। और v बाई u को ही ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहते थे। dv बाई du क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। देखो ये dv बाई du माइनस साइन के साथ dv बाई du लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का होल स्क्वायर। लो प्रूफ कर दिया। ये जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है उसका स्क्वायर करोगे तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के बराबर आएगा। तो देयर आर फुल ऑफ फॉर्मूलाज, देयर आर फुल ऑफ फॉर्मूलाज। लेकिन ये सारे फॉर्मूले की समझ और अच्छी कब होगी? जब हम 2-4 सवाल करेंगे। हम क्या करेंगे? 2-4 सवाल करेंगे तो सारे फॉर्मूले की समझ आपको बहुत अच्छे से होगी। चलिए फिर से देखिए, ये हमें याद रखना पड़ेगा बेटा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन डायरेक्टली hi/ho से निकालना है, या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -b/u से निकालना है, या f बटा f - u से निकालना है, f - b बटा f से निकालना है? कैसे तुम्हें पता चलेगा? बोलो बोलो, कैसे पता चलेगा तुम्हें? कैसे पता चलेगा तुम्हें? बेटा स्क्वायर है तो उसमें माइनस कैसे आएगा ना? स्क्वायर हो गया ना तो माइनस लोग भी तो उसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा। बहुत बोले हो यार। हाँ, किस पे डिपेंड करेगा? वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि दिया हुआ क्या, गिवन कौन सी चीज है, इस बात पे डिपेंड करेगा। वर्चुअल, देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है या रियल ऑब्जेक्ट है, वो तो आप पोल से डिस्टेंस मेजर करो।
प्रिंसिपल पोल से डिस्टेंस मेजर करोगे और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट जाओगे तो निगेटिव, है ना, ऐसे करते हैं। If we use sign convention during the proof then why? तो साइन कन्वेंशन प्रूफ के लिए हम साइन कन्वेंशन के साथ यूज किया है, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम यूज करेंगे तो साइन कन्वेंशन के साथ करेंगे। ये तो कैसी बातें कर रहे हो यार, जब हमने प्रूफ के लिए भी साइन कन्वेंशन लिया है मतलब वो साइन कन्वेंशन के साथ सही है, तो जब आप यूज करेंगे तो साइन कन्वेंशन के साथ करेंगे, यूज करेंगे तो क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन के साथ करेंगे। चलिए यहां देखिए, चलिए यहां देखिए, अब सबसे पहले हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, सबसे पहले हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, फिर सवाल पे जाएंगे। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, पहले ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट या CNF। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। कहां पे है ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां पे है बेटा, इंफिनिटी पे। चलिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ये हमने बेटा कर्व मिरर लिया और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रखा है। तो इंफिनिटी पे रखा है तो वहां से तो पैरेलल रेज आएंगे, इंफिनिटी से तो पैरेलल रेज आता है, और ये पैरेलल रेज कहां से पास करेगा, फोकस से। एक और पैरेलल रेज लोगे, ये कहां से पास करेगा, फोकस से। मतलब इमेज आपका कहां बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे कहां कट कर रहा है, फोकस पे कट कर रहा है। तो इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन इमेज इज एट फोकस, और जो फोकस पे इमेज होगा वो रियल है कि वर्चुअल है। तो एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे कट कर रहा है कि कट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में कट कर रहा है, तो आप बोलेंगे रियल इमेज है। अच्छा, इमेज उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा भाई, इमेज उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, इमेज यहां पे इन्वर्टेड, क्या है, इन्वर्टेड उल्टा बनेगा, एंड वेरी स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज। आप कहेंगे सर इन्वर्टेड कैसे, हमको तो उल्टा दिख ही नहीं रहा है। तो बहुत छोटा है ना इसलिए आपको उल्टा नहीं दिख रहा है। हम आपको उल्टा करा के दिखाते हैं, देखिए हम आपको उल्टा बना के दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए कि पैरेलल रेज इंफिनिटी से आ रहा है, तो पैरेलल रेज जो इंफिनिटी से आता है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये तो जरूरी नहीं है। ये ऐसे आ रहे, देखिए ये ऐसे पैरेलल रेज आ रहा है। अब ये जो पैरेलल रेज आता है वो कहां कट करेगा, वो कट करेगा फोकस पे, लेकिन फोकस पे से थोड़ा नीचे, मतलब कट तो फोकस पे ही कर रहा है ना, फोकस वाले लाइन पे कट कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा नीचे कट करेगा, ऐसे ये इमेज बनेगा। देखो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो एग्जैक्टली फोकस पे कट करता है, लेकिन कोई भी पैरेलल रे इंफिनिटी से अगर आ रहा है, कोई भी पैरेलल रेज अगर इंफिनिटी से आ रहा है, कोई भी पैरेलल रे अगर इंफिनिटी से आ रहा है, तो वो फोकस पे कट नहीं करता है। चलिए आपको बताता हूं, साला जब इमेज फोकस पे कट कर, कि अगर तो फोकस से पास नहीं करेगा, फोकस से थोड़ा पहले पास करेगा। और एक इसी के पैरेलल एक और रे लिया है, ये यहां पे कट करेगा, यहां पे देखो ये यहां पे कट किया, तो ये क्या कहां कट करता है, ये फोकल प्लेन पे कट करता है, ये फोकल प्लेन होता है ये। तो चाहे कैसा भी, आवाज नहीं आ रहा है, हेलो हेलो हेलो, क्या वॉइस खो गया था अचानक से। फ्लूइड में सब पानी पानी हो गया भाई, फ्लूइड में सब पानी पानी हो गया भाई। हेलो 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 हेलो, चलो आगे आगे। तो जो पैरेलल रेज आता है वो कहां से पास करता है, तो दो बातें हैं, जो पैरेलल रेज आता है वो फोकल प्लेन से पास करेगा,
जो पैरेलल रे आता है वो फोकल प्लेन से पास करेगा। हाँ, और पैरेलल रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और चाहे तो इस स्टेट बनेगा आपका, इसको हटा देता हूं। देखो इमेज बनेगा आपका, देखिए कहां इमेज बन रहा है, फोकस से आगे है क्या? यहां पे देखो, यहां पे इमेज बनेगा, यहां तो इमेज थोड़ा उल्टा बना है कि नहीं? आपका इन्वर्टेड इमेज हो, उल्टा इमेज हो, इन्वर्टेड और रियल इन्वर्टेड एंड रियल के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव। आप साइन के साथ रख लो। तो एमटी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऊपर रखा आपने तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो पॉजिटिव है और इमेज उल्टा बना है, निगेटिव है। निगेटिव मैग्निफिकेशन पानी घुस गया लगता है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो यार, हेलो 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 हेलो, आ रही है क्या आवाज बेटा? हाँ एकदम धमाधम मजा में, आवाज एकदम धमाधम आ रहा है। हेलो हेलो, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है क्या? हाँ अब आ रहा होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा क्या ये आपको फील आ गया पूरा इन्वर्टेड का? इन्वर्टेड का पहले में मुझे फील नहीं आता, लेकिन आपको फील आया इन्वर्टेड का? इन्वर्टेड का फील आया। अच्छा छोटा बनेगा और इन्वर्टेड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होगा? निगेटिव, निगेटिव एंड स्मॉल, निगेटिव एंड स्मॉल। क्लियर है? तो एक बार आग लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में, एकदम क्लियर है तो। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा देखिए। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, सुना ही नहीं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूं। जब भी पैरेलल रेज इंफिनिटी से आता है तो कहीं ना कहीं फोकल प्लेन पे कट करता है। इसको लिख लीजिएगा, जब पैरेलल रेज इंफिनिटी से आता है तो फोकल प्लेन पे कट करता है। जब पैरेलल रेज इंफिनिटी से आता है तो फोकल प्लेन पे कट करता है, फोकस पे नहीं। जब भी कोई रेज इंफिनिटी से आता है तो फोकल प्लेन पे कट करता है, और जब भी कोई रेज इंफिनिटी से आता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस पे कट करता है। तो पैरेलल रेज फोकस पे कट करेगा कि फोकल प्लेन पे कट करेगा? तो देखो ऐसा है कि ये मिरर है तुम्हारा, ये मिरर है और ये बेटा बनता है फोकल प्लेन, ये बनता है फोकल प्लेन, ये है फोकल प्लेन, यहां पे है फोकस। तो जब भी तुम्हारा कोई पैरेलल रे आएगा, तो पैरेलल रे भी हो सकता है ना, ये भी पैरेलल रे हो सकता है, हाँ ये भी पैरेलल रे हो सकता है। पैरेलल रे तो एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो मान लो ये पैरेलल रे आ रहा है, ये दोनों पैरेलल रे कहां कट करेगा रिफ्लेक्शन के बाद? ये दोनों पैरेलल रे फोकल प्लेन पे कहीं ना कहीं कट करेगा। देखो ये फोकल प्लेन पे कट करेगा। अगर पैरेलल रे आ रहा तो कहीं ना कहीं फोकल प्लेन पे कट करेगा। और पैरेलल रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, पैरेलल रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, तब फोकस पे कट करेगा। तो देखो ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट रे तो ऊपर से आया था, हाँ तो ऑब्जेक्ट ऊपर है,
इमेज कहां बना, नीचे, इमेज नीचे बना मतलब उल्टा बना। तो क्या ये उल्टा इमेज बनता है, इसका फील आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए प्लीज। तो इमेज कहां बन रहा है, फोकस पे, तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज फोकस पे। रियल इमेज बना क्योंकि रियल रिफ्लेक्टेड रे कट कर रहा है। उल्टा बना, और जब भी उल्टा इमेज बनता है इन्वर्टेड इमेज बनता है और रियल इमेज बनेगा। जब इन्वर्टेड इमेज बनता है तो हमेशा रियल इमेज बनेगा, और इन्वर्टेड एंड रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है। कैसे निगेटिव, तो हाइट ऑफ इमेज बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज का है नीचे, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या है, निगेटिव। उल्टा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और जब भी उल्टा इमेज बने, जब भी उल्टा इमेज बने बेटा, जब भी उल्टा इमेज बने, जब भी उल्टा इमेज बने, जब भी उल्टा इमेज बने, तो मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा। अब समझ में आया, मैग्निफिकेशन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लीजिए कर्व मिरर है, ये हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये यहां पे पोल है, ये यहां पे फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है भाई। और ऑब्जेक्ट को हमने रखा इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहां पे ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कहां बनेगा, तो इसी का इमेज तो हमने बनाया था अभी कि एक रे तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करा दो, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगा। दूसरा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लोगे तो फोकस से पास करेगा। अब ये देखो दोनों रे कहां कट किया, यहां पे, तो यहां पे इमेज बनेगा। क्या इमेज थोड़ा छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, हाँ सर छोटा है, और रियल है, हाँ रियल है। तो इमेज के बारे में क्या कहोगे, इमेज के बारे में बेटा कहोगे, इमेज के बारे में कहोगे कि रियल है। और नीट में डायरेक्ट सवाल आता है, डायरेक्ट सवाल आता है कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है, तो इमेज कहां बनेगा, तो इमेज बनेगा रियल, रियल इमेज बिटवीन, रियल इमेज बिटवीन सी एंड एफ, रियल इमेज बिटवीन सी एंड एफ। इसका जो इन्वर्टेड होगा, इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा देखो उल्टा है, इन्वर्टेड होगा, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। इन्वर्टेड है, रियल है, देखो रियल है, इन्वर्टेड है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। इसका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो आएगा निगेटिव एंड लेस देन वन, लेस देन वन, लेस देन THN देन वन। वन से छोटा क्यों, वन से छोटा क्यों, क्योंकि इमेज छोटा है ना बेटा। देखो यहां पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जब रखोगे तो ए आता है सिंपल HI बाई HO। बताओ HI छोटा है, हाँ सर स्मॉलर है, और HI निगेटिव है, हाँ निगेटिव, और ये पॉजिटिव है, तो बताओ MT क्या आएगा, MT आएगा निगेटिव एंड लेस देन वन, निगेटिव एंड लेस देन वन, ठीक है। रियल इन्वर्टेड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट देखिए, सॉरी नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा सारा एज इट इज। ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो देखिए ये आपका कर्व मिरर है, कॉनकेव मिरर है, हाँ सर ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां पे देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा है, कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका इमेज कहां बनेगा, उसका इमेज कहां बनेगा बताइए। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका इमेज कहां बनेगा, उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। कैसे, तो एक पैरेलल रे लेंगे, पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा आप रे लेंगे पोल पर, दूसरा ले लेंगे पोल पर, तो पोल पे जो इंसिडेंट रे आता है जितने एंगल पे आता है क्या उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है, हाँ सर उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। ये रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां कट गए, यहां, तो ये आपका इमेज बना, ये आपका इमेज बना। और यहां पे आप याद करिए तो आपको थोड़ा याद भी आएगा कि ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट एकदम सेम होता है। तो इमेज इज एट इंफिनिटी, सॉरी इमेज इज एट सी, इमेज इज एट सी, इमेज इज एट सी, और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक्चुअल में कट किया तो रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, और इसका जो मैग्निफिकेशन होगा एग्जैक्टली -1 के बराबर,
क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है एंड अपोजिट है, तो इसका जो मैग्निफिकेशन होगा एग्जैक्टली -1 के बराबर। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। चलिए एट सी इमेज वन, यस सेम साइज होगी और इन्वर्टेड होगी, बिल्कुल सेम साइज और उल्टा होगी, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसमें ऐसा तो नहीं है कि एक में रियल, एक फिर एक बार रियल फिर इन्वर्टेड, फिर रियल फिर इन्वर्टेड, ऐसा तो नहीं है कि अल्टरनेट बन रहा है, सेम पैटर्न में बन रहा है। क्या तीनों ही केस में रियल और इन्वर्टेड ही बना है? मैग्निफिकेशन निगेटिव ही है, हाँ। पहले जो थोड़ा इमेज था छोटा था, अब इमेज थोड़ा बराबर हो गया, और क्या है सर? सही बोल रहे हो सर, ये तो आसान है। यस ये आसान है, यहीं पे देखिए, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो बताइए क्या होगा? तो ये है सर एफ, ये है सर सी, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, यस ये ऑब्जेक्ट रखा है, सुंदर ऑब्जेक्ट, हाँ देखो ये ऑब्जेक्ट रखा है। इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे करोगे? तो सर एक तो फिक्स रे होता है कि आप पैरेलल रे लो, जो पैरेलल रे होता है फोकस से पास करता है, सर फोकस से पास किया, और एक लो आप पोल पे, पोल पे जितने एंगल पे लोगे उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये थीटा पे अगर आया, देखो ऐसे थीटा पे अगर आया है तो थीटा पे रिफ्लेक्ट होगा, और ये दोनों रे यहां कट कर रहा है, यहां पे देखो, ये क्या यहां पे इमेज बड़ा बन गया? हाँ सर इमेज थोड़ा बड़ा बन गया सर, देखिए तो यहां पे क्या लिखेंगे? इमेज इज बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। इमेज कहां है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी पे। इन्वर्टेड है, रियल है, देखिए रियल कट किया है, रियल रिफ्लेक्टेड रे कट किया, देखिए रियल रिफ्लेक्टेड रे कट किया है, इन्वर्टेड है, रियल है, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इसका जो मैग्निफिकेशन आएगा निगेटिव एंड ग्रेटर देन 1, ग्रेटर, निगेटिव तो नेचर बता रहा है और इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, निगेटिव एंड ग्रेटर देन 1। अब एक छोटा सा एमआर स्टार बताता हूं, मजा आ जाएगा सुन के, एकदम छोटा सा एमआर स्टार बताऊंगा, मजा आ जाएगा सुन के। ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, जो जितना पास रहता है छोटा रहता है, और जैसे जैसे दूर जाता है बड़ा हो जाता है। अब रिलेट करके देख, समझ आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दे। ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, जो जितना पास रहता है छोटा रहता है, जैसे जैसे दूर जाता है बड़ा हो जाता है। ठीक, ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, जो जितना पास रहता है छोटा रहता है, जैसे जैसे दूर जाता है बड़ा हो जाता है। देख लो, जो जितना पास रहता है छोटा रहता है, जैसे जैसे दूर जाता है बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट देख, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब यहां पर देख, ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा? फोकस पे रखा, ये फोकस पे, ये देखो फोकस पे। इसका इमेज कहां बनेगा? तो ये जो पैरेलल रेज आएगा वो फोकस से ऐसे पास करेगा, फोकस से, अच्छा फोकस से ऐसे पास करेगा, जो पैरेलल रेज आएगा फोकस से पास करेगा, पैरेलल ये ऐसे पास करेगा, और जो यहां पे जाएगा वो कुछ ऐसे पास करेगा। तो दोनों रे तुमको पैरेलल जैसा नहीं दिख रहा? ये जो इंसिडेंट रे गया है फोकस पे ऑब्जेक्ट है, तो ये जो पोल पे आया है वो पोल से रिफ्लेक्ट हुआ है, और ये फोकस से रिफ्लेक्ट, पैरेलल है, तो पैरेलल तो कहां कट करेगा? इंफिनिटी पे। तो इमेज इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी, रियल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ये कट करता हुआ दिखाई देगा ना, तो ये पीछे कट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा ना, एक्चुअल रे कट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इमेज इज एट इंफिनिटी, रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी मच लार्जर, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, और क्या होगा? वेरी लार्ज। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट जो आपका है फोकस और पोल के बीच में है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में, ये फोकस, ये पोल, और इसके बीच में ऑब्जेक्ट है, अब इसका इमेज भाई साहब कहां बनेगा? इसका इमेज कहां बनेगा? देखिए इसका इमेज कहां बनेगा?
तो एक आपका पैरेलल रे आएगा जो कि रिफ्लेक्शन के बाद हमें फोकस से पास करता हुआ दिखाई देगा, और एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा जितने एंगल पे उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये डाइवर्जिंग है, ये वास्तविकता में कहीं जाके कट नहीं करेंगे, ये क्या है, डाइवर्जिंग है। तो हम इसको पीछे मिलाएंगे ऐसे, और हमें दिखाई देगा कि ये जो रे आ रहे हैं वो यहां पे कट करता हुआ, मतलब यहां से आता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो आपका इमेज बनेगा, ये जो आपका इमेज बनेगा, ये इमेज हो जाएगा आपका वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है। तो ये इमेज पहली बार आपका वर्चुअल बना। तो इमेज इज बिहाइंड मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्ज बनता है। जैसे फोकस से पास रखोगे तो फोकस पे था तो इमेज इन्फिनिटी पे और बड़ा था, उल्टा था इधर, और थोड़ा ही आगे करोगे तो पीछे बहुत बड़ा बनेगा, थोड़ा और आगे करोगे तो पीछे बहुत बड़ा बनेगा, और मतलब थोड़ा पास आता जाएगा। एग्जैक्टली पोल पे आप अगर ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो एग्जैक्टली पोल पे चिपका के रख दोगे तो एग्जैक्टली इमेज पोल पर सेम साइज का बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा। नहीं प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, एकदम चिपका के रख दोगे तो, लेकिन वैसे लार्ज ही बनेगा पीछे की तरफ रखोगे तो। ये सारा आपका इमेज फॉर्मेशन। लो भाई, कैसा इमेज बना, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज, वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज। इसमें मैग्निफिकेशन क्या जाएगा, इरेक्ट इमेज है तो इसमें मैग्निफिकेशन आपका क्या जाएगा, तो एक ही बार मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आए, एक ही बार इरेक्ट इमेज बना है। देखो अब एक ही बार इरेक्ट इमेज बना है, क्लियर है क्या भाई। चलो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। ये है बेटा कॉन्वेक्स मिरर, और ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस लिया। अब यहां पे कोई केस ही नहीं बनता कि हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखें, क्योंकि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते। सर काहे रख के देखा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रख के देखा, इरेक्ट मतलब सीधा। हाँ बेटा, वाह वाह, समझ गया तू, वाह रे वाह। इसमें कोई केस ही नहीं बनता, इसमें ज्यादा से ज्यादा दो केस बनेगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में, बस। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर, यहां पे पहला केस है ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, और दूसरा केस बनेगा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ये आपका पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को रखा, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को, दो ही केस में। सर आसान है, तो फिर सेट है मामला। जब इन्फिनिटी से पैरेलल रे आएगा तो कहां कट करेगा, फोकस पे, तो उधर जाके कट कैसे करेगा, एक बात बता। ये तो पोता हुआ है, पोते हुए पे रिफ्रैक्ट करता है कि रिफ्लेक्ट करता है, सर रिफ्लेक्ट करता है। तो भाई रिफ्लेक्ट करेगा तो इधर आएगा ना इधर जाएगा ना रे, तो ये यहां से आता हुआ दिखाई देगा, ऐसे जाएगा रे। चमन है एकदम। ये तुम्हें नहीं लगता कि तुम इतना बड़े चमन क्यों हो? बचपन में तुम्हारी बुद्धि जो होता है, दिमाग, वो दिमाग को बेच के ना तुम्हारे पिताजी मलाई बर्फ खा गए, बोले कि ये छोटा बच्चा है, दिमाग रख के क्या करेगा, बेच दो दिमाग को। पूछना अपने पिताजी से, घर में तुम्हारे कोई चाचा हो, पिताजी हो, तुम्हारी बुआ हो, मौसी हो, मामा हो, पूछना उनसे। तुम्हारे दिमाग को बेच के ना बुढ़िया का बाल खा गया सब। भाई ये तो रिफ्लेक्शन है ना। तो ये जो इंसिडेंट रे आया है वो रिफ्लेक्ट होगा फोकस से पास करता हुआ, तो रिफ्लेक्ट ऐसे होगा, पास करता हुआ दिखाई देगा फोकस। तो इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे। जैसे मान लो एक और ये इंसिडेंट रे आया, ये ऐसे पास जाएगा, तो यहां से आता हुआ दिखाई दिया, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे कहां पे कट करता हुआ दिखाई देगा, फोकस पे। तो इमेज इज एट फोकस, इमेज इज एट फोकस। और ये इमेज बनता है सीधा, इरेक्ट
स्मॉल स्मॉल, छोटे साइज का बन रहा है। और वर्चुअल, एक्चुअल में थोड़ी ना कट किया है, कट करता हुआ दिखाई दिया है, वर्चुअल। इसीलिए जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ये सुना है कभी? सुना है कभी कि जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, उसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। सुना ना? यस, बहुत अच्छी बात सुनी है। अब देखो, ऑब्जेक्ट को यहां रखा है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक सीधा रे जाएगा, पैरेलल रे, वो कहां से पास करता हुआ दिखाई देगा? सर वो तो फोकस से पास करता हुआ दिखाई देगा, एकदम सही बोले। और जो रे पोल पे आएगा, तो जितने एंगल पे इंसिडेंट किया है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, कहां से आता हुआ दिखाई देगा? यहां से। तो दोनों रिफ्लेक्टेड है कहां कट के? यहां पे। तो ये इमेज बना, ये इमेज बना। तो इमेज इज बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल, इरेक्ट, इरेक्ट, वर्चुअल, स्मॉलर इन साइज। हाथ दर्द कर गया यार लगातार लिखते लिखते, 1 घंटे से लगातार लिखा ही जा रहा हूं, हाथ दर्द कर गया। इसमें समझाने वाला कोई बात ही नहीं है। तुम्हें रे डायग्राम आता है तो इमेज बनाते जाओ फटाफट फटाफट फटाफट। अच्छा, इसका मैग्निफिकेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बना सकता? ना, कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बना सकता। कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बना सकता। क्या तुमने सारा लिख लिया? नहीं लिखा है तो तुम लिखो, अब तुम्हारा हाथ दर्द करना चाहिए। सिर्फ मेरा हाथ ही क्यों दर्द करेगा, तुम्हारा हाथ भी दर्द करना चाहिए। लिखो, चलिए फटाफट। बताओ, लिखो, सारे सारे लिखो, सारे 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 सारे, एक एक करके एक एक करके एक एक करके, सारे सारे लिखो, सारे एक एक करके, सारे एक एक करके लिखो। लिख लिया क्या? सारे एक एक करके लिख लिया? अब लिख ही लिया सारे एक एक करके। एक काम करो, क्या सर, यू और वी का ग्राफ बनाओ और कॉनकेव मिरर। हालांकि सिलेबस में नहीं है ना, लेकिन सोच के बनाओ। ग्राफ बिटवीन यू एंड वी फॉर कॉनकेव मिरर। चलो, मैं थोड़ा सा पानी पी गया था, आजकल प्यास लग जाती है यार। ये बना के दिखाओ, सोच के बनाओ, बनाओ।
चले भाई बनाइए प्लीज। कैसे बनाएंगे बताइए ग्राफ, कैसे बनाएंगे बताइए ग्राफ। आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, चलिए चलिए चलिए, कैसे बनाएंगे? सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए पहला केस जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो यू है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है? सर यू तो निगेटिव है। अच्छा वी ऊपर रखना, इमेज कहां बनेगा? ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस के लिए। तो इधर तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू तो निगेटिव होता है बेटा, यू निगेटिव होता है। तो जब यू इंफिनिटी पे था, बहुत दूर था, यू इंफिनिटी पे था, बहुत दूर था, तो इमेज कहां पे बना था? फोकस पे, और इमेज डिस्टेंस निगेटिव था। तो वी जो होगा वो -f के बराबर होगा। कब? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी होगा। तो ये पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट में देखिए कि एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत दूर है, तो देखिए इमेज कहां पे बना है? -f पे कट कर रहा है। ग्राफ आता है बनाने। जब इमेज यू बहुत दूर है, सॉरी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो इमेज कहां पे बना था? फोकस पे, माइनस पीछे। पहला केस को तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ये तुम्हारा पहला केस, देखो ये तुम्हारा पहला केस, नहीं ये नहीं है, ये तुम्हारा पहला केस। देखो ऑब्जेक्ट कहां पे है? बहुत दूर। तो इमेज डिस्टेंस कितनी है? इमेज डिस्टेंस तो v बराबर -f आया बेटा। देखो ना v क्या है? -f। तो v -f होगा जब u इंफिनिटी होगा। लो जब u इंफिनिटी है तो v -f है। देखो ये -f, देखो v -f, u जब इंफिनिटी है। अब जब u को मान लो, ये मैंने फोकस रखा है यहां पे, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब मैंने u को इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा था तो इमेज कहां बना था? इमेज यहां बना था। इमेज यहां बना था, ऑब्जेक्ट यहां था, तो ये पॉइंट मिलेगा। जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा था, जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा था तो इमेज भी सी पे बना था। जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा था तो इमेज यहां बनेगा। देखो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -u के बराबर। देखो ना ये निगेटिव u है सी पर, तो इमेज देखो भी सी पर पीछे यहां आएगा। जब ऑब्जेक्ट को हमने सी और एफ के बीच रखा तो इमेज सी और इंफिनिटी के बीच कहीं यहां बना था, ये आएगा। जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा तो इमेज कहां बना? यहां आएगा कहीं। जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा तो इमेज कहां बना? इंफिनिटी पे बना। तो ये सारे पॉइंट्स को मिला दो, ऐसा बनेगा ग्राफ। देखो लो रफली बनाया ना भाई, स्केलिंग किया है बस रफ में, ये बनेगा ऐसा। ये तो बनाया था। अच्छा जब अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रख रहे थे, कहीं यहां पे रख रहे थे, तो इमेज कहां बना था? सर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया था पहली बार। चलो मैं फिर से सारे केस को एक बार बताता हूं बेटा, पिक्चर और क्लियर होगा, मजा आएगा सुनने में। यहां बताओ u क्या है? सर u -इंफिनिटी है, तो v तुम्हारा -f है। बोलो हाँ कि ना? यस, हाँ या ना जल्दी बोलो। ये रहने दो, चलिए रहने देता हूं, फील आ जाएगा इससे। बता क्या u -इंफिनिटी है तो v -f है? यहां पे u तुम्हारा माइनस निगेटिव है तो v भी तुम्हारा निगेटिव है। क्या दोनों निगेटिव है? देखो ये तुम्हारा देखो v निगेटिव है और देखो u भी निगेटिव है। क्या फील आया? हाँ सर ये भी फील आया। ये देखो यहां पे u तुम्हारा -r के बराबर है, तो क्या v भी तुम्हारा -r के बराबर है? हाँ भाई पोल से मेजर करोगे, ये इंसिडेंट रे है, तो पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट ही तो जाके मेजर कर रहे हो। ये -b और -u बराबर होगा। फील आया? हाँ सर। यहां पर u तुम्हारा -f है तो v तुम्हारा -इंफिनिटी है। बोलो हाँ सर। यहां पे तुम्हारा u पहली बार फोकस से कम है, निगेटिव है u, तो देखो ये जो इंसिडेंट रे है उसी के डायरेक्शन में जाके तुम इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव आ रहा है। तो पहली बार भी पॉजिटिव आ रहा है, पहली बार भी क्या आ रहा है आपका? पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए पहली बार भी पॉजिटिव आएगा, तो जैसे ही फोकस से तुम इधर आओगे तो इमेज यहां बन रहा होगा, और पास आओगे तो इमेज और पास आएगा। एग्जैक्टली अगर मैंने तुम्हें बोला था, अगर मैं एग्जैक्टली पोल पर मतलब u को 0 रख दूं तो इमेज एकदम यहां पे पास में बनेगा, ऐसा आएगा। स्ट्रेट लाइन नहीं, थोड़ा सा कर्व जैसा ही बनेगा, ऐसा 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 आएगा। ये ग्राफ बनेगा। ये लो भाई, ये तुम्हारा ग्राफ होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक ओके सर। अब बताओ कौन सा रीजन बचा है? सर रीजन बचा है बस अगर मैं v को देखूं तो v तुम्हारा ये पॉजिटिव भी आ गया यहां से यहां तक और निगेटिव भी आ गया यहां से यहां तक। इस रीजन में नहीं आया अभी, यहां से यहां तक फोकस से लेकर के पोल के बीच में इमेज नहीं बना है ना। देखते हो जरा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगेगा बेटा, भले ही 10th की चीज है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगेगा।
लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, इमेज कहां है सर? फोकस पे। ऑब्जेक्ट और पास आएगा तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, और इमेज ऑब्जेक्ट पास आएगा और दूर और दूर और दूर। तो फोकस से लेकर के, फोकस से लेकर के इंफिनिटी तक इमेज बना है। नहीं समझ में आया? मतलब जो बात है वही मैं कह रहा हूं, लेकिन तुम्हारा दिमाग इतना कम है कि काम नहीं कर रहा। सोच, जो बात है वही मैं कह रहा हूं। बता यहां पे ऑब्जेक्ट इमेज कहां है? फोकस पे। फोकस पे इमेज था, हाँ सर। अब कहां है सर? फोकस और सी के बीच। अब कहां है सर? सी पे। अब कहां है? सी और इंफिनिटी के बीच। अब कहां है? इंफिनिटी पे। अब कहां है सर? पोल और पीछे, बिहाइंड द मिरर। फोकस से और पोल के बीच में तो कभी इमेज बना ही नहीं साला। मैं कोई नया बात कही नहीं रहा, जो डेटा है वही समझा रहा हूं मैं। बता, एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिली कि नहीं मिली तुम्हें? साला ये बात तो ध्यान ही नहीं दिए थे सर। ओ बाप रे, साला ये बात तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। ये जो इमेज है वो फोकस पर बना और फोकस से पीछे भाग गया, और बाद में कि बिहाइंड द मिरर बना। पोल और फोकस के बीच में तो साला बना ही नहीं था। बताओ कितने लोगों ने सोचा ही नहीं सर, ये तो गजब बात है सर, ये तो हमने सोचा ही नहीं। बताओ तुमने सोचा था ये बात? बता। ये तो सोचने वाली बात है। बता तूने क्यों नहीं सोचा? ये सोचने वाली बात है कि नहीं, ये बता। हाँ सर सोचने वाली बात है सर। कब बनेगा सर? हर जगह तो बन गया। बता कहां इमेज नहीं बना? फोकस पे बना, फोकस से पीछे बना, सी और एफ के बीच बना, सी पर बना, सी और इंफिनिटी के बीच बना, इंफिनिटी पे बना, बिहाइंड द मिरर बना। कहां नहीं बना? कहां नहीं बना? कहां नहीं बना सर? फोकस और पोल के बीच नहीं बना। फोकस और पोल के बीच नहीं बना। और तू इस ग्राफ में भी ये चीज देख सकता है कि जो तुम्हारा वी है वो पोल और पीछे की तरफ फोकस, मतलब फोकस और पोल पीछे की तरफ, यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कहीं है तो बता। नहीं सर ये इमेज डिस्टेंस तो देखो वी पॉजिटिव है, ये तो बिहाइंड द मिरर है। वी पॉजिटिव कब आएगा? वी पॉजिटिव कब आएगा? बिहाइंड द मिरर। ये जो इमेज बना है वो बिहाइंड द मिरर है, ये रियल इमेज के लिए है। ये किसके लिए है बता? वी पॉजिटिव किसके लिए आता है? रियल इमेज के लिए आता है, रियल इमेज के लिए आता है। और ये किसके लिए है? ये वर्चुअल इमेज के लिए है। ये है वर्चुअल इमेज, क्योंकि वी निगेटिव है। फॉर रियल ऑब्जेक्ट, एक मिनट, नहीं रियल इमेज है ना ये, रियल इमेज, रियल इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है? ये वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट, फॉर रियल ऑब्जेक्ट। बता क्लियर है ये बात? बता भाई, ऑब्जेक्ट तो हमने रियल ही रखा था, तो ऑब्जेक्ट रियल रखा था तो रियल इमेज बना था पीछे और इन्वर्टेड, और यहां पे क्या बना था? वर्चुअल इमेज, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज। कहां पे इमेज अभी नहीं बना है? तो सर अगर हम v की वैल्यू देखें तो v देखो यहां भी है, यहां भी, यहां भी, हर जगह v है, मतलब यहां पे तो v बन गया और यहां भी v बन गया। कहां v नहीं बना है? तो इस पोर्शन का v अभी बाकी है, इसमें कहीं नहीं बना। यस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने u पॉजिटिव नहीं लिया है। बताओ यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? यहां पे ये, यहां पे ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस सभी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है। हाँ सर, इन सभी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है। हाँ मतलब रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट है। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब होगा? जब u पॉजिटिव होगा, u पॉजिटिव होगा, मतलब यहां पे यहां पे यहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो यहां पे जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये तुम्हारा ग्राफ बनेगा ऐसा। सर समझ नहीं आया? बता देता हूं, एक जोरदार एमा स्टार बना देता हूं, एक जोरदार एमा स्टार बना देता हूं। सुनना, रियल ऑब्जेक्ट का इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का जैसा इमेज कॉन्वेक्स मिरर बनाता है, मिरर फॉर्म करता है, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म करता है, वैसा ही सेम वैसा ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट का
वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉनकेव मिरर करता है, कॉनकेव मिरर करता है एंड वाइस वर्सा। अब ये बहुत अंदर की बात बताई, मतलब तुम्हारी पूरी पीएचडी हो जाएगी। कैसे, सुनना। एक बात बताओ, रियल ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स मिरर कहां से कहां तक इमेज बनाया था? तो रियल ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स मिरर फोकस और पोल के बीच ही बनाया था बस। हाँ, तो देखो ये पोल और ये फोकस, इसी के बीच में तो इमेज बना है। मतलब ये है कि जो रियल ऑब्जेक्ट का कॉन्केव मिरर बनाता है वैसा ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स बनाता है, और जैसा रियल ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स बनाता है वैसा ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्केव बनाता है। क्या लिखा है, पहले पढ़ो, बताओ क्या लिखा है। रियल ऑब्जेक्ट का जैसा इमेज कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म करता है, कैसा करता है बताओ, कैसा करता है? सर पोल और फोकस के बीच ही करता है बस, कहीं और तो करता नहीं है। ठीक है, पोल और फोकस सेम वैसा ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्केव मिरर करता है। और इसी को उल्टा कर दो, रियल ऑब्जेक्ट का जैसा इमेज कॉन्केव मिरर बनाता है वैसा ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। अब सब ये ग्राफ को इसी रीजन में बाउंडेड क्यों रखा है? अबे ग्राफ को मैं ऐसा बना सकता हूं क्या? एक मिनट, तू क्या कह रहा है कि ग्राफ को ऐसा बना दूं? कैसे बना दूंगा भाई? मतलब तू कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पे तो इमेज यहां बनेगा, ऑब्जेक्ट यहां पे इमेज यहां बनेगा, मतलब दो जगह इमेज कैसे बन जाता है अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए? मतलब इमेज डिस्टेंस, सॉरी, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए सेम इमेज डिस्टेंस कैसे बन जाएगा? तो ये तो ग्राफ में बना ही नहीं सकता, बेटा ये टेंथ नहीं है, पूरा रगड़ दूंगा, ध्यान से सुनना सारी बातें एकदम फोकस से। तू एक बात बता, अगर कोई तुम्हें बोले कि हम ऐसा ग्राफ बना देते हैं, ये ऐसा ग्राफ बना देते हैं, अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूं तो तू ये कह रहा है कि ये v है, ये इमेज डिस्टेंस यहां पर और सेम इमेज डिस्टेंस यहां पर है दोनों का। हाँ, अलग अलग दो ऑब्जेक्ट के पोजीशन के लिए सेम इमेज डिस्टेंस कौन बना देगा? कौन बना देगा? ऐसा साला थोड़ी ना होता है, और दूसरी बात कॉनकेव मिरर ने कहां जगह छोड़ी थी? बता, कहां जगह छोड़ी है कॉनकेव मिरर ने? बता। ये कॉनकेव मिरर है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। क्या यहां पे इमेज बना है? हाँ बना है। क्या यहां बना है? हाँ बना है। यहां बना है। कौन सी जगह छोड़ी थी कॉनकेव मिरर ने इमेज बनाने के लिए? ये वाली जगह छोड़ी थी। यहां पे कौन बनाएगा इमेज? कॉनकेव मिरर बनाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हर जगह तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज यहां बन गया है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज यहां बन गया, तो यही जगह तो छोड़ा था। तो अगर एक बढ़िया सवाल बनता है कि बताओ वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉनकेव मिरर कहां इमेज बनाएगा? तो फोकस और पोल के बीच इमेज बनाएगा, रियल, क्योंकि यहां पे एक्चुअल में कट करेगा ना रिफ्लेक्टेड रे। देख भाई, कॉनकेव मिरर ने क्या फोकस पे इमेज बनाया था? हाँ, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था। कॉनकेव मिरर ने यहां इमेज बनाया था। हाँ, जब सी और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट थोड़ा और पास आएगा, यहां बनेगा। ऑब्जेक्ट थोड़ा और पास आएगा, यहां बनेगा। ऑब्जेक्ट जब सी पर होगा, इमेज सी पर बनेगा। ऑब्जेक्ट जब यहां होगा, इमेज यहां बनेगा। ऑब्जेक्ट जब यहां होगा, इमेज यहां बनेगा। ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, इमेज यहां बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर यहां होगा तो इमेज यहां बनेगा। ऑब्जेक्ट यहां होगा तो ऑब्जेक्ट इमेज यहां बनेगा। थोड़ा और पास आएगा, यहां होगा, इमेज यहां बनेगा। तो ये जगह कहां अब इमेज, ये जगह पे कहां इमेज बनाया कॉनकेव मिरर ने? कॉनकेव मिरर ने इस जगह पे इमेज ही नहीं बनाया। तो यहां पे कौन इमेज बनाएगा? यहां पे इमेज बनाएगा कॉनकेव मिरर फॉर द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ये बना के भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब इंसिडेंट रे पीछे कट करता हुआ दिखाई देना चाहिए, ऐसे। ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे वास्तविकता में पीछे कट करता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब यहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसा ही बनाया था वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हाँ सर, ये रिफ्लेक्ट होके यहां जाएगा, यहां पे इमेज बनेगा। ये देखो इमेज बन गया। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बन गया। तो देखो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहां पे इमेज बना।
तो चाहे ऑब्जेक्ट तुम कहीं भी रख दो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पीछे कहीं भी रख दो, यहां से यहां तक कहीं भी रख दो, इमेज यहां से यहां तक ही बनेगा। तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हें कॉन्वेक्स मिरर की फील नहीं आ गई? हां सर। शांत मन से सुनना। जो फील रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉनकेव मिरर दिखाता है, जो फील रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्वेक्स मिरर दिखाता है, जो फील रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्वेक्स मिरर दिखाया था, रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्वेक्स मिरर फील दिखाया था। क्या दिखाया था फील? तो वो दिखाया था कि इमेज फोकस और पोल के बीच बनेगा। वही सेम फील वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कॉनकेव मिरर दे रहा है। कॉनकेव CAV कॉनकेव मिरर दे रहा है, कॉनकेव मिरर दे रहा है, कॉनकेव मिरर दे रहा है। बताओ, कॉनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहां बनाता है? पोल और फोकस के बीच में। और रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्वेक्स मिरर कहां बनाता है? पोल और फोकस। वही तो लिखा है ये। तो रियल ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स मिरर इमेज कहां बनाया था? पोल और फोकस के बीच में। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉनकेव मिरर कहां बनाता है? फोकस और पोल के बीच में। ये अब तो समझ आया होगा। चल, अब हम बनाते हैं, ये किसके लिए था? कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स के लिए बनाते हैं, तो अब मैं तुम्हें एक जादुई चीज बताऊंगा एकदम, कुछ मत करो। क्या ये तुम्हें एक चांद दिख रहा है? हाँ सर, ऊपर खिला हुआ चांद है। इस चांद को उल्टा कर दो, मतलब इस चांद को, जो नीचे खिला हुआ चांद है उसको ऊपर खोल दो, और ऊपर जो चांद खिला उसको नीचे खोल दो। उल्टा कर दो सीधा। सर कैसे करेंगे? थोड़ा करके दिखाओगे क्या? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, करके दिखाएंगे ना, कैसे नहीं दिखाएंगे। क्या बोला था? ये चांद ऐसा था ना, इसको ऐसे खोल दो, और यहां पे जो खुला था इसको ऐसे कर दो, इसके बाद और इसके बाद ऐसे कर दो, हो गया। अब तुम मिलाते रहो, झुनझुना बजाते रहो, ये बनेगा इमेज। अब बनाते रहो झुनझुना, बनाते रहो झुनझुना। वही ये जो कंसेप्ट जिसको अंदर तक घुस गया होगा ना, वो तुरंत से इसको पलट के इमेज बना दे। देखो ये यहां बना है ऐसा, हाँ, ये सेम जो ये तुम्हारा बना है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसको उल्टा करके फर्स्ट में ले जाओ। और ये तुम्हारा कहां बना है? ये हमारा बना है सेकंड और फोर्थ में। इसको नीचे कर दो, ऐसे कर दो, नीचे ऐसे कर दो, इसको उल्टा कर दो, सेकंड एंड फोर्थ में। इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर, चांद को खोल दो, ये चांद ऊपर खुल गया, देखो ऐसे। अब तुमको जो मिलाना है मिला लो ना, जैसे मिलाना है मिला लो। अब चलो मैं तुम्हें बताता हूं, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू निगेटिव होता है, हमेशा बताया था। हाँ सर, रियल ऑब्जेक्ट का यू हमेशा निगेटिव होता है। तो इस पूरे ग्राफ में यू कहां रखा है सर? एक्स एक्सिस में। निगेटिव यू किधर होगा सर? इधर, ये निगेटिव यू होगा। अब जब मैंने यू को निगेटिव में रखा है, तो यू यहां रखा, इमेज कहां बना था सर? पोल और फोकस के बीच में वर्चुअल पॉजिटिव इमेज बना था। देखो साला, प्रूफ नहीं हुआ? अरे साला, ऐसे कैसे प्रूफ नहीं होगा? ऐसे कैसे? अरे ऐसे कैसे? मैंने बोला कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू निगेटिव होता है, तो भाई साहब ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। रियल ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखोगे तो यहां रखोगे, एकदम पोल के पास रखोगे तो इमेज देखो पोल के पास बना है, और दूर रखोगे देखो इमेज पोल और फोकस के बीच बनेगा, और दूर रखोगे फोकस के पास बनेगा, और दूर रखोगे थोड़ा फोकस के पास बनेगा, इन्फिनिटी पे रखोगे फोकस पर, यही तो ग्राफ बनेगा। और देखो इमेज आगे बनता है, पॉजिटिव बनता है, फोकस और पोल के बीच बनता है, तो देखो फोकस और पोल के बीच में वी है। देखो ये क्या बोलोगे इसको? वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। तो देखो जब तक यू निगेटिव है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, यू निगेटिव है, पोल और फोकस के बीच में इमेज बने। साला, और यू पॉजिटिव है, तो ये पूरा रामायण महाभारत किसके लिए है? फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इतना सारा पोजीशन, हाँ, क्योंकि जो रियल ऑब्जेक्ट का कॉन्केव मिरर बना रहा था वही वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा, खूब सारा रगड़ के एकदम, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बताओ मजा आया कि नहीं आया? करेंगे, सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे भाई, खूब करेंगे, रगड़ के करेंगे, धुआं धुआं उड़ा देंगे। क्लियर? चल ले सवाल, सवाल देखना ढंग से, सवाल देखना ढंग से। वर्चुअल इमेज ऑफ 3 टाइम्स, वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड विथ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, अच्छा वर्चुअल इमेज बना रहा है, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा, ये कहते हैं कंसेप्ट का पावर। हमें पता चल गया फोकस और पोल के बीच में होगा। तो वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्टेन विद अ कॉनकेव मिरर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। तो फोकस 18, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 36 सेंटीमीटर, तो फोकस 18 तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो 18 से कम आंसर होना चाहिए, मतलब 20 तो आंसर नहीं होगा, नहीं सर, इसी के बीच में कुछ आंसर होगा। ठीक है, अब लगाएंगे हम फॉर्मूला। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है? एफ बटा एफ माइनस यू, ये जानते हो? हाँ सर जानते हैं। हमें क्या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन दिया हुआ है? हाँ, वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स, और वर्चुअल इमेज है तो क्या इरेक्ट होगा? हाँ, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, यही सिखाया था। वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनेगा और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, मतलब ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लिखोगे 3। फोकल लेंथ हमें दिया 18, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कॉनकेव मिरर का निगेटिव, और ये एफ रखेंगे -18। जो यू निकालना है उसके लिए हम कुछ भी पुट नहीं करेंगे, प्लस माइनस वो हम यू ही रहने देंगे। ध्यान से देखोगे तो 3 बराबर -18, यहां से माइनस कॉमन निकाल दे तो 18 प्लस यू बन जाएगा, ये इससे कट गया, 3 से कटेगा 18, 6, 18 प्लस यू इधर ले आओ, 18 प्लस यू बराबर 6, 18 को उधर ले जाओ, यू बराबर 6 माइनस 18 बराबर -12 मीटर। ये माइनस नहीं दिया है, मैग्नीट्यूड आंसर दिया है, 12 मीटर आंसर हो। देख भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, तो जो निकालने के लिए बोला है ना उसके लिए हम साइन पुट नहीं करते, क्लियर है? और कॉनकेव मिरर का फोकल निगेटिव होता है तो निगेटिव रखेंगे। और याद रखना, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज हो, इरेक्ट या वर्चुअल कुछ भी दिया हो तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, और इन्वर्टेड या रियल हो तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है। तो ये कुछ बातें आपको बायो की शक्ति से याद रखनी पड़ेगी, क्लियर है क्या? बायो की शक्ति से याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? क्या बहुत आसान हो गया? बहुत आसान हो गया। नेक्स्ट देखिए, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ फॉर्म्स एन इमेज विच इज 1/n टाइम्स द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर, भाई कॉन्वेक्स मिरर का क्या ही कहना, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, फॉर्म्स एन इमेज विच इज 1/n टाइम्स द ऑब्जेक्ट, देन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछा है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट ही होगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछा है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं, चलो यू को तो हम कुछ नहीं रखेंगे। क्या बोला? कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ फॉर्म्स एन इमेज विच इज 1/n टाइम्स द ऑब्जेक्ट, 1/n टाइम्स द ऑब्जेक्ट। तो यह समझने की कोशिश करिए कि बाय डिफॉल्ट जब कुछ ना बोले डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो रियल ऑब्जेक्ट ही मानोगे, और रियल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनाता है? वर्चुअल। तो मैग्निफिकेशन 1/n है क्या? इमेज विच इज 1/n टाइम्स द ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन 1/n है, इज इक्वल टू फोकल लेंथ पॉजिटिव बचा एफ माइनस यू लिखोगे, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है,
और वर्चुअल इमेज बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर बाय डिफॉल्ट जब कुछ भी नहीं दिया हो तो नॉर्मल कंडीशन में वर्चुअल इमेज ही तो बनाता है, तो वर्चुअल इमेज का ये पॉजिटिव होगा। तो 1/n इज इक्वल टू एफ बटा एफ माइनस यू। हमें यू चाहिए तो एन को यहां ले जाओ, एन एफ बराबर एफ माइनस यू, एफ को इधर ले जाओ, तो एन एफ माइनस एफ बराबर माइनस यू। यहां से चाहो तो एफ कॉमन निकाल लो, तो यह आ जाएगा n माइनस वन इज इक्वल टू माइनस यू। कौन सा आंसर टिक करोगे? तो बेसी बात है, फर्स्ट आ रहा है। n+1 तो किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा। n+1 कई लोग लेके आ रहे हैं, कैसे लेके आए 1+n? सोचो जरा, सोचो, खुद आत्ममंथन करो। चलिए बताइए। और लोहा ले लो, लकड़ी ले लो, प्लास्टिक ले लो, नया पुराना सामान ले लो, ओ भाई ले लो, लोहा ले लो, लकड़ी ले लो, नया पुराना सामान ले लो, हेलो 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 हेलो, लोहा ले लो, लकड़ी ले लो, फटा पुराना किताब ले लो। क्लियर हो रहे? रिजल्ट सेलिब्रेशन में एक बच्चे ने मिमिक्री किया था, देखा था तूने? हाँ, रिजल्ट सेलिब्रेशन में दोनों आ गया, एक तो लेंज वाला भी आ गया। एक बच्ची जो एम्स दिल्ली में है, कोलकाता की, मतलब वेस्ट बंगाल की, एम्स दिल्ली में पढ़ रही है वो, उसने सुनाया दूर मत आना पास करूंगी, नहीं पास मत आना रिपेल करूंगी। और एक जो एम्स भोपाल में गया वो सुनाया लोहा ले लो, लकड़ी ले लो। तुम क्या सुनाओगे? ड्रॉप ले लो। An object of height 1.5 centimeter situated at a distance of 15 centimeter from a concave mirror. Concave mirror से 15 centimeter पे situated. The concave mirror is form its real image of height 3 meter. Real image. देख बेटा, real image मतलब मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा, मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा। Then focal length of the concave mirror. इमोशनली डैमेज हो गए तुम, वाह। तुम बेटा डैमेज होने के लायक तुम्हारे बचा के हैं। तो तुम सुनाओगे आजकल के रिश्ते कहाँ इतने सच्चे, इसलिए तो हम अकेले ही हैं थे। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि सर इमोशनल, देखो डैमेज वो होता है जिसके पास डैमेज होने का कोई स्कोप बचा हो। तो बुद्धि से डैमेज, शकल से डैमेज, अकल से डैमेज, हर तरह से तो डैमेज हो। और क्या डैमेज हो जाओगे? चलिए पढ़िए अच्छे से। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.5 मीटर। चलिए, तो एचओ दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव। देख कॉनकेव मिरर, तो यू हो जाएगा तेरा -15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑफ हाइट, रियल इमेज ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर बनाए। तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा तेरा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हो जाएगा 3/1.5, और जो एच आई है वो निगेटिव होगा, तो -2 तेरा मैग्निफिकेशन। ठीक है, फोकल लेंथ हमसे पूछा है, तो एफ बटा एम टी बराबर
एफ बटा एफ माइनस यू से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। एमटी तुम्हारा तो हो गया -2, -2 कैसे है समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज डबल हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? निगेटिव ही होगा। मैग्निफिकेशन क्या होगा? निगेटिव होगी। ठीक है, यू तुम्हारा 15 से एफ हमें निकालना है तो उसको एज इट इज रखेंगे, एफ निकालना है, यू है -15, यू -15 माइनस तो +15 आ जाएगा। इसको यहां ले जाओ तो -2f -30 बराबर एफ, -2f को इधर ले जाओ, -30 -2f इधर आएगा 3f, 3f एफ बराबर आ रहा है -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओ रे पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे पिया। अच्छा एक बात बताओ, इसमें मैं मास्टर लगा के बिना कैलकुलेशन के आंसर दिखा दूं तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? इसी दिन के लिए तो बेटा इतना मेहनत किया था, इसी दिन के लिए तो इतना मेहनत किया था। इधर देख, ये तुम्हारा u दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, और बोला है कि u ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उससे इमेज की हाइट ज्यादा है, मतलब ये तो पक्की बात है कि इमेज कहीं इधर बनेगा। हाँ, और इमेज अगर रियल बन रहा है तो फोकस से तो दूर ही रखा होगा इसको। हाँ, तो जो फोकस से दूर रखेंगे तो पक्की बात है फोकस 15 से कम आएगा। यहां पे 15 से कम इन तीनों में से कोई है नहीं, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। इसी बात का तो पैसा है बेटा, नहीं तो बाकी सब तो टोपी जैसा है। बताइए समझ में आया क्या? बात यही समझ में आया क्या? देखो सुनो ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट है 1.5 मीटर का और इमेज रियल बन रहा है और बड़ा बन रहा है। तो बड़ा और रियल इमेज कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो सेम साइज का बनता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज पीछे और बड़ा बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी इधर ले आओगे, उधर उस तरफ ले जाओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस तरफ ले जाओगे तो इमेज छोटा बनेगा। तो इमेज बड़ा बनने का क्या मतलब है? इमेज बड़ा बनने का तभी मतलब है जब ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखोगे। क्या है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे। ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? ऑब्जेक्ट को यहां रखोगे, सेंटर ऑफ फोकस के बीच में। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ फोकस के बीच में होगा तभी तो इमेज बड़ा बनेगा। तो फोकस तुम्हारा कितना होगा? अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 है तो -15 से छोटा ही फोकस होगा। समझ गया बेटा? चलिए, बाकी फॉर्मूले से तो मैंने कर ही दिया है, बाकी फॉर्मूले से तो मैंने कर ही दिया रे झुंझुना। चल ये कर, कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ एफ। कौन सा मिरर है ये समझना बहुत जरूरी। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ एफ। रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एफ इन फ्रंट ऑफ इट। रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ इन फ्रंट ऑफ इट। रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट फ्रॉम द पोल, देन प्रोड्यूस इमेज इज एट। तो इमेज कहां बनेगा ये बताओ? इमेज कहां बनेगा ये बताओ? कैसा है? कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। रियल ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? एफ पे। रियल ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? एफ पे। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट को हमने एफ पे रखा है, तो इमेज कहां बनेगा बताओ? तो सिंपल ऑफ द फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, चलो करो जरा, 45 सेकंड का समय देता हूं, फटाफट करो, फटाफट करो। सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया टना 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 टन टना टन।
चलिए आपका आंसर ये होगा। कई लोग इन्फिनिटी दे दिए होंगे कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज तो इन्फिनिटी पे बनेगा। कितने लोगों ने ये दिया है? देखो 20% लोग, मुझे पता था। ये 20% लोगों को मैं प्यारा सा संदेश देना चाहूंगा कि बेटा आप ये जो 20% लोग हैं निहायती घटिया किस्म के कामचोर, नालायक, बेवकूफ, गिरे हुए, मतलब बहुत वाहियात इंसान है ये 20% लोग। 10% लोग तो एकदम फर्जी है इसको तो क्या ही बोले। 64% लोगों ने सही किया। भाई मेरे ये तो सोचना पड़ेगा ना कि इमेज मिरर कैसा है। तुम्हें बोला कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट को। तो अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज इंफिनिटी पे बनता अगर कॉनकेव मिरर होता तो। ये कॉन्वेक्स मिरर है, इंफिनिटी में इमेज ही नहीं बनाएगा। इसका इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच बनेगा। फोकस और पोल के बीच ही बनेगा तो पोल से डिस्टेंस तो फोकस से कम ही आएगा। तो ये आंसर हुआ, ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता है। अगर तू थोड़ा सा दिमाग रखेगा ना तो देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हुआ। देखिए हमारे स्टार, और समझ में आया तो थम्स अप कर देना कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है और रियल ऑब्जेक्ट रखा है तो दो ही केस बनता है। इमेज फोकस पे तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो। अगर ऑब्जेक्ट को यहां पे कहीं भी रखूंगा तो इमेज फोकस और पोल के बीच में बनेगा। फोकस और पोल के बीच में बनेगा तो पोल से डिस्टेंस मेजर करोगे तो f/2 ही आएगा, कम ही आएगा। f हो नहीं सकता, 2f हो नहीं सकता, इंफिनिटी हो नहीं सकता। थर्ड आंसर है बिना फॉर्मूले का। बिना फॉर्मूले का थर्ड आंसर है। बताइए क्या यार? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज 1/3, देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज। और जब भी तुम्हें कुछ ना दिया हो तो नॉर्मल कंडीशन मतलब रियल ऑब्जेक्ट के लिए सोचोगे तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो मैग्निफिकेशन देता है कॉन्वेक्स मिरर वो कैसा देता है? पॉजिटिव देता है। तो ये होगा m बराबर 1/3 इज इक्वल टू f बटा f माइनस यू। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है f के टर्म्स में तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल तो पॉजिटिव ही होता है, यू निकालो। तो ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, f माइनस यू बराबर 3f। इसको इधर लाओ, 3 को यहां लाओ, तो f को उधर भेजो। माइनस यू बराबर 3f माइनस f, बताओ क्या होगा? माइनस यू बराबर 2f। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है। गलत किया क्या मैंने? ये इधर जाएगा, 3f हो गया, ये यहां रहेगा। भी इसमें तो b है नहीं, तो यहां पे b कैसे दे रहा है? 2f/3 कहां से आ गया? इसको माइनस लिया है क्या? माइनस लेगा तो भी नहीं आएगा क्योंकि u में तो कुछ चिपक नहीं रहा है। चूम हो गया यार तुम लोग। 2-3 बातों का ध्यान रखो। जब कुछ नहीं दिया है तो हम मैग्निफिकेशन रियल ऑब्जेक्ट के हिसाब से सोचेंगे और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है तो वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। चोम हुआ यार। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 0.15 मीटर प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज विच इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो कौन मिरर कौन सा है? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ इतना है, प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज। फोकल लेंथ वर्चुअल इमेज, सॉरी कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा। तो ऑब्जेक्ट जो होगा पोजीशन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज, तो ये जो होगा तो 0.15 से कम होगा। तो 0.15 मतलब ये 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर से कम, सारे ही 15 सेंटीमीटर से कम है। तो ध्यान से समझ सॉल्व करना बेटा। ये 0.15 मीटर है, इसको मीटर सेंटीमीटर मतलब वो तो 15 सेंटीमीटर होगा ना। तो तुम्हारा जो u है वो दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसा इमेज है? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन होता है पॉजिटिव। 2 बराबर f बटा f माइनस यू। 2f हो जाएगा -15 बटा -15 माइनस यू। 2 को यहां ले जाओ तो -30 बराबर -15। अरे 2 को यहां कैसे ले जाओ? ये 2 है, 2 यहां से मल्टीप्लाई होगा। 15 दूना 30, -30 माइनस 2u बराबर -15। 2u को उधर ले जाओ, -15 को यहां लो, -30 -15 बराबर 2u। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये +15 हो जाएगा। तो 30 में से 15 जाएगा तो -15 इज इक्वल टू 2u, u बराबर 7.5, -7.5 आ रहा है, सारे माइनस ही, सी आ रहा है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा आपको करना पड़ेगा और विद इन द टाइम लिमिट।
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर एंड इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो रियल इमेज फॉर्म हो रहा है 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, रियल इमेज, तो ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होगा, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता तो इमेज यही बनता, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता तो इमेज पीछे बनता, अगर फोकस पे रखता तो इन्फिनिटी बनता, तो ए और सी के बीच होगा। ये फटाक से समझ लेते हो क्या तुम? ये फटाक से समझ लेते हो क्या? चलो, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 0.1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर मैं इसको मिरर की तरफ ले जाऊं तो मिरर के और पास लाऊंगा तो इमेज और दूर जाएगा, इमेज और दूर जाएगा, तो इमेज विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द मिरर। सही है, टुवर्ड्स द मिरर गलत है, टुवर्ड्स द मिरर गलत है, अवे फ्रॉम द मिरर होगा। अब अवे फ्रॉम द मिरर कितना जाएगा? अगर मैं 0.1 सेंटीमीटर ले जाऊं तो सबसे पहले इसका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बताओ। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है -v/u। v बोलो कितना है? -20। u बोलो कितना है? -10। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो -2 आएगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है ट्रांसवर्स का होल स्क्वायर, ट्रांसवर्स का होल स्क्वायर। ट्रांसवर्स है -2 तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा तेरा 4, और 4 बराबर dv/du। ये जो डिस्टेंस हमने मूव किया बहुत छोटा डिस्टेंस है यहाँ। हाँ सर, छोटा डिस्टेंस है, तो ये ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस मूव किया du और इमेज जो डिस्टेंस मूव किया वो dv। तो dv बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ du। du है 0.1, तो 0.1 इंटू 4 मतलब 0.4 सेंटीमीटर। मुझे पता है तुम नहीं कर पाए होगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है आप नहीं कर पाए होंगे, लेकिन आप सॉल्यूशन देखिए और फील करिए कि ये सवाल मस्त है कि नहीं। नहीं कर पाओगे तुम। बेटा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है वो 10-20 सेंटीमीटर है, और 10-20 सेंटीमीटर पे 0.1 सेंटीमीटर चलना मतलब शिफ्ट इन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब डी ये u डिस्टेंस है 10, और du जो है वो छोटा डिस्टेंस मूवमेंट हो गया ना। सीख ले, बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है नहीं कर पाया होगा क्योंकि इसके लैंग्वेज में तुम ढह गए, और कोई बात नहीं बेटा, तुम लैंग्वेज में ढह गए। बताइए। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था, चिंता करने वाली बात नहीं है। कॉन्वेक्स में ये तो हमने कर लिया है, ये सवाल हमने कर लिया, अभी किया था ये, और ये सवाल हमने कर लिया। ये रिपीट कैसे हो रहा है यार? चलो कोई बात नहीं, ये देखो, हाँ ये होमवर्क है, ये करना, ये होमवर्क है, ये हो जाएगा तुमसे इसलिए होमवर्क दिया, ये करो सवाल। ये बढ़िया सवाल है, ये बेटा बढ़िया सवाल है, एक बार देखिएगा अच्छे से। ये सवाल अगर तुमने कर लिया तो मिरर पे तुम्हारी पीएचडी हो गई। मैं तुम्हें मौका देता हूं करने का, अच्छे से करना। इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे सच में कहीं कट कर रहा है या पीछे कट करता हुआ दिखाई दिया वो देख लेना। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो पढ़ो। अ लाइट बीम कन्वर्जेस टुवर्ड्स द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। द पोजिशन ऑफ द इमेजेस, है ना। तो ये यहां पे कट करता हुआ तब दिखाई देगा जब ये सच में इंसिडेंटर कट करता। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दिया है 30, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको ये दिया है 30, तो इमेज कहां बनेगा ये पूछा है, इमेज कहां बनेगा ये पूछा है। अटेम्प्ट करिए।
चलिए देखिए, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एफ आप रखेंगे बिल्कुल 20, u रखेंगे आप 1/30 और ये होगा 1/v। 1/v रहने दीजिए, 1/30 को उधर ले जाइए। 1/20 माइनस 1/30, 30 और 20 का एलसीएम लेंगे 60, ये आ जाएगा 30 माइनस 20, 1/v इज इक्वल टू होगा 10/60, कट क्या आएगा v बराबर 6। मैं क्या आदमी हूं यार, 20 इंटू 30 600 आएगा, सॉरी 600, तो ये 0 से 1 0 कटेगा 60, तो v बराबर आ गया 60। कितने लोग आया 60? सर यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, अरे बाप रे 76% लोगों ने कर लिया, वाह बेटा। सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल होता है पॉजिटिव, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी होगा पॉजिटिव। तो ये दोनों पॉजिटिव में रखना, व्यू और व्यू दोनों पॉजिटिव है। इसको इधर लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये आंसर आ वाह यार, मजा आ गया लोग, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो बेटा तुम इतना ध्यान रख पाओगे कॉनकेव मिरर का फोकल नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, ये रखना पड़ेगा। ये नहीं रखोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव का नेगेटिव, पहली बात। दूसरी बात, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज है, सीधा इरेक्ट एंड वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, एंड इन्वर्टेड है और रियल है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव। ये दो बातें हुई। तीसरी बात, जब कुछ ना दिया हो सवाल में, अगर समझ नहीं पा रहे हो कि कैसा इमेज बना है, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए जैसा इमेज बन सकता है उसके अकॉर्डिंग सोचना है, उसके अकॉर्डिंग सोचना है, बस कोई दिक्कत नहीं। ये क्या नीट 2018 का सवाल है, क्या है? इनिशियली ऑब्जेक्ट इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल एंड डिस्प्लेस 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द पोल, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी। पहले मिरर तो बना दे मिरर तो बना दे भाई। देख, ये फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तुम्हारा 30 सेंटीमीटर। अब ये क्या बोल रहा है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट 40 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे है, मतलब कहां होगा? सोच, ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे है तो कहां होगा? तो यहां से 40 सेंटीमीटर मतलब यहां ऑब्जेक्ट होगा कहीं। ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन यहां होगा, इनिशियली ऑब्जेक्ट यहां है 40 सेंटीमीटर पे, u बराबर माइनस 40 सेंटीमीटर, और उसको 20 सेंटीमीटर खींच के लाया, तो 20 सेंटीमीटर लाया तो यहां से 20 सेंटीमीटर लाया तो यहां होगा फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस लाया ना, तो यहां पे ऑब्जेक्ट रख के इमेज डिस्टेंस निकाल लो, यहां पे ऑब्जेक्ट रख के इमेज डिस्टेंस निकाल लो, और फिर देखो इमेज डिस्टेंस के बीच में कितने का गैप है, इमेज डिस्टेंस के बीच में कितने गैप है। ठीक है, ये दो सवाल करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। एक ये सवाल कर लेना, नहीं ये नहीं होगा तुमसे, वेलोसिटी वाला हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, और कल रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।